ये ऋषि सुनक जो है, अरे यूके के नए प्रधानमंत्री रिश्तेदार हैं हमारे। हाँ मालूम है तुमको, नहीं पता चलेगा क्योंकि हमारे सरनेम्स अलग हैं और जिनके सरनेम एक नहीं होते वो कैसे रिश्तेदार हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तिवारी, पांडे, इन सब लोगों के रिश्ते नाम अलग अलग होते हैं, सरनेम अलग होते हैं, लेकिन उनका परिवार वाले होते हैं ना। तो इसी तरह हमारा भी है। सरनेम क्या, देखो जब से इंटरकास्ट मैरिजेस का सिस्टम चल गया है और इंटर रिलीजन का, तो ये सरनेम वगैरह मायने नहीं रखते। और ये भी मत सोचना कि अचानक से वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, अचानक पता चल गया कि उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है तब हमारा उनसे रिश्ता निकल आया है। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनके हाथ में इनफैक्ट जो कलावा बांधते हैं ना, वो हमने ला कर दिया था प्रतापगढ़ के शीतला देवी मंदिर से। और क्या, दिवाली का हैप्पी दिवाली का मैसेज भी भेजा था हमने। इसी वजह से तो अगले दिन व्हाट्सएप हैंग हो गया था, सर्वर उसका टूट गया था। इंटरनेशनल मैसेज में यही होता है। बड़े अच्छे संबंध हैं हमारे, बहुत पुरानी रिश्तेदारी है। ऐसे जो लोग कह रहे हैं ना कि ये हमारे भारतीय मूल के हैं, ये ऐसा नहीं, इससे बहुत पहले से हमारी रिश्तेदारी है। एक्चुअली पूरी जो मानव सभ्यता शुरू हुई है ना, वो अफ्रीका से शुरू हुई, तो हमारे कनेक्शन वहाँ से एक साथ मिल गए। और उसके पहले और ज़्यादा नज़दीकी संबंध था। जब इंसान बने भी नहीं थे ना, जब पानी में एक कोश की अमीबा पैरामीशियम बन के रहते थे, तब से हम लोग आपस में जुड़े हुए। सोचो इतना पुराना और इतना गहरा रिश्ता है। आज की बात थोड़ी है यार कि अचानक से वो प्रधानमंत्री बन गए तो हम अपना रिश्ता जोड़ के बताने लगे कि नहीं वो भारतीय मूल के हैं। और देखो ये तो हमारा पहले से रहा है, वसुधैव कुटुंबकम वाला अपना जो है, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनसे हमारा तुरंत रिश्ता निकल आता है, तुरंत वो वसुधैव कुटुंबकम में हमारे परिवार में शामिल हो जाते हैं। अब रोड पर पड़ा कोई भिखारी होता तब हमको चिंता होती भी। कई बार माँ बाप भी गरीब हो जाते हैं तो हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वो सब एक अलग डिबेट का विषय है। अब वो आदमी अरबों खरबों का मालिक है, उसके बाप दादे कोई केन्या से, कोई पाकिस्तान से, कोई कहाँ से था, इससे हमको क्या लेना देना है भाई, हैं? वो सब राजनीतिक विषय हैं, उस पर हमको ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। अभी का जो मामला है कि वो हमारे अपने रिश्तेदार हैं। और अब जब ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बन गए हैं तब उनकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाएं। तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि देखो अंग्रेज़ों ने हमारे देश के ऊपर सैकड़ों साल तक शासन किया। मसाला खरीदने बेचने के बहाने घुसे थे और यहाँ का सारा माल मसाला पार कर दिया। कोहिनूर चुरा ले गए, अरबों खरबों की हमारी जीडीपी हुआ करती थी, वो सब लेके चले गए। तो अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको किसी तरह दाहिने बाएं करके वहाँ के किंग और क्वीन ने, क्वीन तो निपट गई, वहाँ के जो राज परिवार है उससे नज़रें बचा के किसी तरह पिछली गली से वो हमारा लूटा हुआ सामान वापस कर दें। और वहाँ का जो संसद वंसद अगर होती है तो वहाँ उस पर बढ़िया फूल माला ओम लिखवाएं ऊपर और स्वास्तिक का निशान बनवाएं। और जो बकिंघम पैलेस है उसमें भारतीय लोगों के जाने की स्पेशल व्यवस्था की जाए, बिना टिकट और बिना पैसे खर्च के। ये नहीं कि उसका भी रेंट लेने लगें ओयो और गोआई बीबो की तरह, वो नहीं होना चाहिए। और जो शेरलॉक होम्स का घर है ना, उसमें भी भारतीय लोगों की बिना टिकट एंट्री होनी चाहिए। घूमने का पास उनका यहीं से बन के जाना चाहिए। और वो जो उस ज़माने में होता था ना कि यहाँ के लोगों को लंदन जाना होता था बैरिस्टर की पढ़ाई करने या सब, तो पासपोर्ट वीज़ा सिस्टम नहीं था, तो वो अब फिर से एक बार लागू होना चाहिए। भाई अपना आदमी वहाँ पर गया है, तो हमको इस जिम्मेदारी है कि उसको याद दिलाएं। हम लोग देखो यहाँ पड़े हुए हैं, रोज़गार नहीं है, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, चलने के लिए रास्ते में रोड पे जाओ तो जाम मिल जाता है कितना सारा। और लंदन की सड़कें कितनी अच्छी हैं, तो यहाँ के लोगों को जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर बुलाएं और रोज़गार की व्यवस्था कराएं। अब भारत आखिर कब तक ऐसे दबा रहेगा भीड़ के नीचे। तो भाई ऋषि सुनक हमारे नज़दीकी रिश्तेदार, यूके का प्रधानमंत्री बनने की हार्दिक बधाई। और हम हिंदुस्तानियों को भूल न जाना भाई।